अगर आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है आपका, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि मैं अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन जीरो से कैसे स्टार्ट किया, कौन कौन सी मैंने मिस्टेक की जिससे आप बच सकते हो। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं वो मिस्टेक बताऊंगा जिसको 99% स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं 11th में था तभी से अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में रिसर्च करता रहता था। सबसे पहले मेरा फोकस यूपीएससी पर गया, क्योंकि हर किसी की तरह मेरा भी सपना था एक अच्छी पोस्ट हासिल कर लूं। लेकिन जब मैंने अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को देखा तो मुझे लगा कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना बहुत जरूरी है अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए मैंने और ज्यादा सर्च किया तो मुझे एसएससी सीजीएल के बारे में पता चला। मुझे एसएससी सीजीएल इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें एक अच्छी सैलरी जो हर एक किसी को चाहिए होती है, और पावरफुल पोस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सिलेबस था। अगर आप एसएससी सीजीएल का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश के वजह से आपका यूपीएससी एंड पीसीएस का सीसेट स्ट्रांग हो जाएगा, और इसके जीएस की वजह से आपका पीसीएस एंड यूपीएससी का जीएस का बेस स्ट्रांग हो जाएगा, और बहुत सारे वनडे एग्जाम्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो उसी दिन से मैंने पहला प्लान एसएससी सीजीएल बनाया, फिर उसके बाद सेकेंड प्लान पीसीएस का बनाया, एंड थर्ड प्लान जो मेन गोल है यूपीएससी का बनाया। भाई, यदि आप भी किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर सीधे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बार अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को जरूर देख लेना, क्योंकि यूपीएससी 1-2 साल का गेम नहीं है जिसको आप खेले और जीत गए। पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करो। इसलिए मैंने एसएससी सीजीएल को चुना, क्योंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने का ये मेरा बेस्ट ऑप्शन था। मैं आपको अपना रिटेन गोल भी दिखाता हूँ, जिसको मैंने 11th में ही लिख लिया था, वो भी सिलेबस के साथ। यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तभी दूसरे एग्जाम की वैकेंसी आ जाती है जिसका सिलेबस मैच भी नहीं होता है, उसका प्रिपरेशन करने लगते हैं। इस तरह वो अपने सिलेक्शन से बहुत दूर होते जाते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस है कि जिस एग्जाम का सिलेबस आपके मेन एग्जाम से मैच करता हो उसी का आप पेपर दीजिएगा। मैं अपना गोल ही नहीं बल्कि मेरे सिलेबस से जो जिस जिस एग्जाम का सिलेबस मैच करता था उसको भी मैंने नोट किया था। एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ। अब बात करते हैं टीचर्स की। मैं अपना टीचर कैसे चूज किया, किससे मुझे पढ़ना है, किसका मुझे समझ में आ रहा है। जब मैं एग्जाम के बारे में सर्च करता रहता था तभी मुझे आदित्य रंजन सर की वीडियो मिली। फिर वहां से मैं अपने उनकी जो क्लास थी उसको देखा, फिर उनका एक्सप्लेन करने का तरीका एकदम कैजुअल था, बहुत अच्छा लगता था मुझे। इसलिए मैंने 12th तक एनालिसिस किया, कैसे क्या उनका हर एक वीडियो देखता था, जो भी वीडियो आती थी चाहे किसी भी से रिलेटेड हो, उनका चैनल देखा हर एक चीज़ का। फिर 12th के बाद मेरा जब एग्जाम हुआ बोर्ड का, फिर उसके बाद होली ऑफर आया, उसी दिन मैंने उनका लाइफ टाइम वाला बीओडी बैच परचेज कर लिया। उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस का भी मैंने लाइफ टाइम वाला बीओडी बैच ज्वाइन कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इसी को लो, पहले उनकी वीडियो देखो और समझो कि उनका जो पढ़ाना है आपको समझ में आ रहा है या नहीं। फिर अगर नहीं आ रहा है तो दूसरे टीचर को देखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं को लो। फिर उसके बाद उनका कोई एक बैच परचेज कर लो। यूट्यूब पर सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा सर्च करने में, कहाँ होगा कहाँ नहीं। अब बैच में एक जगह सारा इकट्ठा मिल जाता है, आप वो बैच ले लोगे, वहाँ से सारा एकदम स्टेप बाय स्टेप सब कवर कर लोगे। ऐसे आपका सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा और टाइम पर आपका रिवीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है मैंने लाइफ टाइम वाला बीओडी बैच ज्वाइन क्यों किया। मुझे अभी ग्रेजुएशन करूंगा, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैंने लाइफ टाइम वाला बीओडी बैच ज्वाइन कर लिया। लिमिट वाला करता तो लिमिट खत्म होते ही हट जाता, इसीलिए मैंने बीओडी बैच लिया लाइफ टाइम के लिए। अब बात करते हैं बुक्स की। मैंने कौन कौन सी बुक्स ली, तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक एसएससी मैथ टाइप वाइज बुक ली है, जिसमें हर एक चैप्टर का जितने भी टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन बांट दिया गया है। इसको जब क्लास देख कर सॉल्व करता हूँ तो बहुत एकदम अच्छा लगता है, शानदार एकदम
अच्छा भी आता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। एक दिन में आप 50-100 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ये बुक जब आपके हाथ में है। इसमें लेवल वाइज पूरा दिया है, पहले आसान दिया है, फिर हार्ड दिया है, फिर और हार्ड दिया है। ऐसे आप इसको ले सकते हो मैथ। बाकी मैंने बैच से कवर कर रहा हूँ, पूरा नोट्स बना रहा हूँ। यहाँ स्क्रीन पे आपको नोट्स मेरा दिख रहा होगा। और मैथ में मैंने क्या गलती किया था जिसकी वजह से अभी 2 महीने में मुझे 4 से 5 टॉपिक लग गया कवर करने में, तो वहाँ से जाके एक वीडियो मैंने डाल दिया है। और वहाँ पे मैं कैसे मैथ पढ़ता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ मेरे चैनल पर वीडियो डल गई है, वहाँ जाके आप देख लेना अगर देखनी हो तो। बाकी मैं यहाँ से प्रैक्टिस करता हूँ और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देता हूँ, फिर उसके बाद नोट्स लिखता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास फार्मूला बुक है, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी और मैं भी दिखाता हूँ। मेरे पास एक फार्मूला बुक है जिससे मैं रिवाइज भी करता हूँ। इस तरह मैं अपना मैथ कंप्लीट करता हूँ। और वीडियो जरूर देख लेना मैथ की स्ट्रेटेजी जाननी हो तो। रीजनिंग के लिए यदि आप पहले से ही बैच ले चुके हो तो आपको बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ प्रैक्टिस सीट दिया होता है, आप प्रैक्टिस सीट सॉल्व करिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज, वहाँ से आपको अच्छे से रीजनिंग क्यों कवर हो जाएगा। और यदि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको बुक लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस सीट नहीं मिलता है, वहाँ बस चैप्टर कवर करवाया जाएगा। मैंने ये रीजनिंग गुरु की बुक ली थी, इसमें हर एक क्वेश्चन दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने 6500 से अधिक क्वेश्चन है। लिया था, अगर बैच लिए हो तो आप इसको मत लेना, यूट्यूब से कर रहे हो तैयारी तो इसको ले लेना, या कोई भी रीजनिंग की बुक लेना। मैं ये नहीं कर रहा कि इसी को ले लो, क्योंकि जो गेम चेंजर होता है उस प्रैक्टिस होता है और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होता है। फिर उसके बाद जीएस के लिए मैंने कोई बुक परचेज नहीं की, मैं लाइफ टाइम वाला बीओडी बैच लिया था, जिससे वहाँ से हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाता था। यहाँ देखो पॉलिटी का देख रहे होगे, यहाँ जियोग्राफी का, फिर उसके बाद हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, ऐसे ही करके यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके मैंने नोट्स बनाया है और प्रॉपर रिवाइज भी करता हूँ। और इंग्लिश के लिए मैंने ओकैब का भी नोट्स बनाया है, यहाँ ओकैब का देख रहे होगे, ओकैब का हर एक ओकैब मैं इसमें लिखता हूँ। मोटी बुक, अगर ओकैब नोट्स बनाना है मोटी कॉपी लेना 400 से 500 पेज की, यहाँ ओकैब का नोट्स बनाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था बुक से रिवाइज करने में, इसलिए मैंने नोट्स बनाता हूँ। यहाँ देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और यहाँ ग्रामर का नोट्स दिख रहा होगा, जो मैं अपना नोट्स बनाता हूँ ग्रामर का। और वो अभी तो लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद ग्रामर भी कंप्लीट होता है साथ साथ। इस तरह मैं अपना सिलेबस कवर कर रहा हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, 90% एस्पिरेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं कि बहुत ज्यादा सोर्स फॉलो करते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए 4 से 5 टीचर, 4 से 5 बुक। रिजल्ट क्या आता है कि एग्जाम के टाइम कुछ भी प्रॉपरली रिवाइज नहीं हो पाता है। मेरी एडवाइस है कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक ट्रस्टेड सोर्स फॉलो करिए, ताकि एग्जाम जब आए तो आपका रिवाइज हो जाए। सिलेक्शन जो होता है ज्यादा सोर्स इकट्ठा करने से नहीं होता है, रिवाइज करने से होता है। आप ज्यादा सोर्स रख लोगे तो लास्ट में आप कुछ रिवाइज नहीं कर पाओगे। आप किसी भी टॉपर का वीडियो देख लीजिए, वो ज्यादा सोर्स फॉलो नहीं करता था, जिसकी वजह से पेपर टाइम प्रॉपरली सब रिवाइज हो जाता था। बस गाइस, इसी तरह मैंने अपनी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की। उम्मीद करता हूँ कि मेरी अब तक की मेरी जर्नी और मेरे मिस्टेक से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो सच में हेल्पफुल लगी हो तभी वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप प्रिपरेशन और करियर से रिलेटेड गाइडेंस और वो मिस्टेक जो 99% स्टूडेंट करते हैं जिसके वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता है जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब मैं उन पर वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास जाए। अगर आपका कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।